जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जेई मेंस और नीट के जो क्वेश्चन हम करा रहे थे उसमें से 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो पेज है उस पर क्वेश्चन मैंने भेजे हुए हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाई टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q with separation D. The charges have same mass m. It is kept in a uniform electric field. If it is slightly rotated from its equilibrium orientation, then its angular frequency omega is. ये डाइपोल है, चार्ज Q और माइनस Q और बेटा लेंथ है D। इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लीजिए किधर है, किधर भी मान लिया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने थोड़ा इसे डिस्प्लेस किया फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये स्मॉल एंगल हम मान लेते हैं थीटा। इस पर फोर्स लगेगा बेटा इधर QE, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा QE। अब जो इस पर टॉर्क लगेगा दैट विल बी PE sin थीटा। P माने डाइपोल मूवमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द स्मॉल एंगल। बेटे P को हम लिख सकते हैं Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस यानी डाइपोल लेंथ D, E साइन थीटा ये साइन थीटा की वैल्यू होगी दिस अपॉन D/2, या थीटा में रख दीजिए। अगर हम x के टर्म में लाएंगे तो बेटा लीनियर एसएचएम लाना पड़ेगा, और अगर हम थीटा के टर्म में लाएंगे तो एंगुलर एसएचएम लाना पड़ेगा। एंगुलर एसएचएम से कर लेते हैं, ये भी आपको समझाया हुआ है। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को लिख दीजिए थीटा, टॉ को लिख दीजिए माइनस आई अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस Q E D थीटा अपॉन आई माने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू D/2 का स्क्वायर mr स्क्वायर, इतना ही इसका होगा। एक्सिस हमने यहां मानी है मिडल में 2। यहां से आप देख रहे हैं अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस थीटा, मोशन इज एंगुलर एसएचएम, यानी आप कंपेयर कर सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जो थीटा का कोफिशिएंट है बेटा वही ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा आपको पूछा है। ओमेगा विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 2 कैंसिल हो गया, एक 2 ऊपर चला गया, 2 Q E D है ऊपर, यहाँ नीचे D स्क्वायर है अपॉन MD। ये बेटा आंसर चेक करिए, एक ऑप्शन में दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। Now we come to question 6. I read the question. A positive point charge
is released from rest at a distance r naught from a positive line charge with uniform density. The speed v of the point charge as a function of instantaneous distance r from the line charge is proportional to, फिर उसने 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें ऑप्शन आपके मिसिंग है, कोई इशू नहीं है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो कह रहा है स्पीड v विद यूनिफॉर्म डेंसिटी, स्पीड v of the point charge as a function of instantaneous distance r from line charge is proportional to, ये बेटे लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये चार्ज क्यू, इनिशियली आपने इसे आर नॉट से छोड़ा, पॉइंट चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मैं ये चेक कर रहा था, रेस्ट से छोड़ा है। डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम ए पॉजिटिव टेस्ट लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी लैम्डा मान ली हमने। स्पीड v ऑफ द पॉइंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, थ्योरी पढ़ा रखा है, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर, लैम्डा में से यूं भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कांस्टेंट मान लीजिए कोई, क्योंकि वो बात कर भी नहीं रहा, तो प्रोपोर्शनल में रिलेशन पूछ रहा है, इसे k मान लेते हैं। k यहाँ कोई कांस्टेंट है, डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं है कोई, इस पूरी वैल्यू को k मान लिया, हर बार इतना लिखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा होगा। ये आ गया 2k लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइन लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर होंगी बाहर की ओर, फोर्स लगा इस पे पार्टिकल पर QE, बेटे QE की वैल्यू ये रख दो, यही फोर्स इस पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। फोर्स बराबर होता है ma, q 2 को आगे लिख रहा हूं 2q लैम्डा अपॉन r m। अब a के दो फॉर्मूले, एक तो होता है बेटे dv बाई dt, अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t पूछी होती तो बेटे पे dv बाई dt लिखता, लेकिन एक फॉर्मूला और लिखाया था a बराबर v dv बाई ds, क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पूछा है और ds के लिए सिंबल यहाँ r ले रहा है, तो हम a को लिख देंगे v dv बाई dr और इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट आंसर। dr को उधर ले जाइए, दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए, r में तो लिमिट हो जाएगी r0 से r, इसमें लिमिट हो गई 0 से v, m v dv का इंटीग्रल हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे बेटा यही आएगा 2q लैम्डा कांस्टेंट बाहर लीजिए, dr बाई r का इंटीग्रल ln r r0 बाई r, यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा 4q लैम्डा, k बेटा रह गया था, k और लिख दीजिए k इंटू 2 लैम्डा बाई r,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट यानी एल एन आर बाई आर नॉट। यहां से आप देख रहे हैं V proportional to अंडर रूट ऑफ एल एन आर नोट तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसे छोड़ भी सकते हैं। फंक्शन आर का फंक्शन तो बेटा यही आंसर है। वैसे कंप्लीट आंसर होगा v इज इक्वल टू 2 अंडर रूट क्यू लैम्डा के एल एन आर बाई आर नोट। लेकिन ऐसे फंक्शन पूछ रहा है तो v प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल एन आर आता है। This is question number 6. Now we come to the question 7. A parallel plate capacitor has 1 microfarad capacitance. One of its plate is given charge at 2 microcoulomb and other is given charge 4 microcoulomb. The potential difference developed across the capacitor. ये क्वेश्चन है। मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, कंसेप्चुअल में भी समझाया था कि अगर किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर अनइक्वल चार्ज है या कोई भी चार्ज है तो बड़े चार्ज में से छोटा चार्ज माइनस करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। और ये सारे कैपेसिटर के लिए ट्रू है, चाहे वो आइडियल कैपेसिटर है या कोई भी चार्ज है, सबके लिए ट्रू है। बड़े चार्ज में से छोटे चार्ज को माइनस करिए यानी एक प्लेट में से दूसरे प्लेट के चार्ज माइनस करिए बाई 2 विद साइन। नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, पॉजिटिव है पॉजिटिव डालेंगे। वो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हो गया। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर को C से डिवाइड कर दो, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट आ गया। तो यहाँ अगर हम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर निकालें तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 बेटे 1 माइक्रोकूलम है। बेटा वोल्टेज बिटवीन द प्लेट आ गया V इज इक्वल टू Q बाई C 1 बाई 1 वोल्ट। चेक कर लीजिए ये आंसर मिलेगा। अब बेटे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 वो कह रहा है सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। चार्ज इस तरह से रखे हुए हैं, एक रखा हुआ है बेटे Q, एक माइनस Q, उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d दे रखा है। अब पूछ रहा है आपसे और कैपिटल Q से डिस्टेंस मिड पॉइंट की दे रखी है कैपिटल D। 3 चार्ज मैं अभी बोर्ड पे बनाऊंगा। फिर पूछ रहा है आपसे इफ D वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is best given by।
कैपिटल क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ये बेटा डी, यहां से मिड पॉइंट से यहां तक दे रखा है कैपिटल डी, और ये भी दे रखा है डी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। ये पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, फिर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर बेटे कितने भी चार्ज हों तो सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी विद साइन ऐड कर दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लीजिए, विद साइन उसे ऐड कर दीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको नोट्स में लिखा रखा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। तीन चार्ज है, तीन पेयर बनेंगे, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गई 1/4πε0, इस चार्ज की इसके साथ लिखिए -q इंटू क्यू अपॉन d माइनस डी बाई टू। यहाँ से यहाँ तक d है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d माइनस डी बाई टू, इसकी इसके साथ लिखिए q इंटू क्यू अपॉन d प्लस डी बाई टू, इसकी इसके साथ लिखिए q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, ये मैंने कॉमन ले रखा है 1/4πε0। क्यू मैंने कॉमन लिया, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा d माइनस डी बाई टू इंटू डी प्लस डी बाई टू, यहाँ आएगा माइनस डी बाई टू, एलसीएम आपको आता है, यहाँ आ जाएगा d माइनस डी बाई टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। एक क्यू भी बाहर ले सकते हैं, वो ऑप्शन देख लेना आप किस फॉर्म में दिए। डी कैंसल, डी बाई टू और डी बाई टू हो जाएगा डी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, लेकिन डी बहुत छोटा है तो उसके स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इतना ही लिख दीजिए माइनस क्यू अपॉन डी। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर होगा, यू कैन राइट दिस। एक बार मैं ऑप्शन बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन है यही 1/4πε0 माइनस क्यू स्क्वायर बाई स्मॉल डी माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन में क्यू डी अपॉन डी स्क्वायर, एक बार एलसीएम चेक करिए आपने, यहाँ से एलसीएम लिया तो डी बाई टू क्यू डी, ठीक है, ये आ गया क्यू
d/2 हो गया बेटा d। अगर उसने आंसर लिख रखा है 1/4 माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस क्यू डी अपॉन डी स्क्वायर, क्यू डी अपॉन डी स्क्वायर, उसे कॉमन नहीं निकाला, ये आंसर। क्वेश्चन 9, a capacitor with capacitance of 5 microfarad is charged to 5 microcoulomb if the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad। पहले 5 थी, आपने उसे कैपेसिटेंस को 2 माइक्रोफेरेड कर दिया, सेपरेशन अगर आपने बढ़ा दिया तो बेटे फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर आपने डी बढ़ा दिया होगा कैपेसिटेंस रिड्यूस हो गई, जो कह रहा है कि 2 माइक्रोफेरेड हो गई। हाउ मच वर्क इज डन। देखिए पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि बैटरी से कनेक्ट है या डिसकनेक्ट है, वो लैंग्वेज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगर वो ये कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड इज चार्ज्ड टू 5 माइक्रोकूलम, मींस कि आपने चार्ज कर दिया, बैटरी हटा दी। इस लैंग्वेज से आपको ये समझ आना चाहिए कि ये आइसोलेटेड केस है। अगर वो यूँ कहता कि 5 माइक्रोकूलम की जगह वोल्टेज देता कि चार्ज टू दिस वोल्टेज और बैटरी को कहता कि लगी हुई है, तब आंसर डिफरेंट हो गया। यानी उस केस में हम वोल्टेज कांस्टेंट रखते अगर बैटरी से कनेक्ट रहता। अब यहाँ बैटरी से कनेक्ट नहीं है, चार्ज फिक्स कर दिया उसने, 5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, तो 5 माइक्रोकूलम तो तब होगा जब आइसोलेटेड रहेगा। बैटरी आप हटा दोगे तो अभी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो बेटे इसमें आपने चार्ज पहले 5 दे दिया, चार्ज फाइनली भी यही रहेगा, और पहले कैपेसिटी थी 5 माइक्रोफेरेड, बाद में 2। हाउ मच वर्क इज डन। देखिए वर्क डन पूछा है तो हमेशा हम ये निकालेंगे सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालें, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालें, और एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही वर्क है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल हो जाएगी बेटा क्यू स्क्वायर बाई 2c डैश, फॉर्मूला होता है माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू हमें दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया मैंने बाई 2, 1 अपॉन, बाद की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, पहली कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड बोला है। ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻12, एक 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, ये बचा अपॉन 2, और यहाँ से 1/2 माइनस 1/5, एलसीएम हो गया बेटे 10, तो यहाँ आएगा 5 माइनस 2 3 अपॉन 10। ये बेटा आंसर है, सिंप्लीफाई कर लो, कोई एक ऑप्शन दिया हो। क्वेश्चन 10, वो करा है द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एयर फिल्ड कैपेसिटर, एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and NC is connected to a battery of voltage V. When the capacitors are fully charged, the battery is removed. After that, यानी वोल्टेज दोनों को V आएगा, C वाले का भी V होगा और NC वाले का भी होगा। After that, a dielectric material of dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor
फर्स्ट कैपेसिटर माने सी वाला, उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया और बैटरी हटा रखी है, नहीं वो बैटरी हटा दी तो इसका मतलब वोल्ट उनके चार्ज कंजर्व हो गए। एक का चार्ज हो गया सी वी, दूसरे का हो गया एन सी वी। अब तुमने उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज, आपने पहले द बैटरी इज रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट ए डाइलेक्ट्रिक पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटे, और वो कह रहा है द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज, लिसन, यहां आपने बैटरी लगा दी, ये स्विच लगा रखा है, पहले आपने कनेक्ट कर दिया वी वोल्ट, ये सी एन सी, दोनों पे चार्ज आएगा, इसका चार्ज हो जाएगा बेटा सी वी, इसका चार्ज हो जाएगा एन सी बी, Q1, इसका Q। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये सिचुएशन आ गई, बैटरी आपने लगा दी है चार्ज है, अब आपने बैटरी हटा दी, ये हट गई बैटरी, इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसकी कैपेसिटेंस हो गई KC, इसकी हो गई NC। अब पूछ रहा है आपसे, आई थिंक पोटेंशियल पूछ रहा है, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में, रेगुलर क्लास में भी करा रखा है, जो व्हाट्सएप में प्रॉब्लम दी थी। कैलकुलेट, सिंपली कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल होता है बेटे Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। टोटल चार्ज चाहे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। यानी पहले चार्ज कितना था बेटा CV, तो उसका था, इसका कितना था बेटा NCV, C1 कितनी हो गई KC, C2 कितनी है बेटा NC, C कैंसिल करिए, V 1 प्लस N लिखें या N प्लस 1 लिखें, एक ही बात है, अपॉन C तो कैंसिल हो गई, N प्लस K। मैं चेक करता हूँ क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। यस, पहला ही ऑप्शन है, N प्लस 1 V अपॉन N प्लस K। क्वेश्चन 11,
सुनिए बेटा, फिगर शोज Q वर्सेस वोल्टेज V ग्राफ फॉर सीरीज and parallel combination of two given capacitors. The capacitance are सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन के आपको पहले बेटे दोनों सी निकालो, सी डैश बराबर हो गया सी बाई वी, इस केस में निकालें तो 500 अपॉन 10 50 आया, माइक्रो में आएगा बेटा, माइक्रो कूलम अपॉन वोल्ट करेंगे तो माइक्रो फैराड में आएगा। इसके बी का निकाले बेटे, सी डबल डैश मान लेते हैं 80 अपॉन 10 8। अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कौन सा सीरीज का केस है कौन सा पैरेलल का, जिसमें कैपेसिटेंस कम आ रही है वो सीरीज का, जिसमें ज़्यादा आ रही है वो पैरेलल का है। तो दो इक्वेशन मैं थोड़ा इधर को लिख देता हूँ, दो मान लो कैपेसिटेंस C1 C2 मान ले, तो C1 प्लस C2 तो हो गया बेटा 550, और सीरीज में होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वो हो गया बेटा 8। अब ये दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, यू गेट आंसर ऑफ C1 एंड C2। आई थिंक यही पूछा है उसने, ये पूछा है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने 11 तक एक्सप्लेन कर दिए आपको, और अगली क्लास में नेक्स्ट वीक में बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए जो ग्रुप पे क्वेश्चन डाले हुए हैं, और अगली क्लास में मैं 20 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन अगली यूट्यूब में आपको भेजूँगा। दैट्स ऑल।